नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। सावन मास चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। परमात्मा एक है और एक को जो दो रूप में देखता है वो कुछ नहीं देखता, अंधा है। तो मेरा जो चैनल है, अर्थात आप लोगों का जो चैनल है, मैं किसी धर्म विशेष जो धरती के धर्म है उनकी बात कभी नहीं करता, न किसी विवाद की बात करता, ना कोई वाद है तो वाद होगा तो विवाद होगा। मैं एकमात्र परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हूं और यही प्रयास मेरा ये है दुनिया के लोगों से कि वे सब एक परमात्मा के मार्ग पर ही चलें, ताकि उनका धरती का जीवन और आने वाला जीवन सफल हो सके। यह महीना बहुत पवित्र है। अलग अलग धर्मों में भी इसको बहुत पवित्र बताया गया है। चातुर्मास चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। और इसके बाद सारे तीज त्योहार शुरू हो जाते हैं और सावन की वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है और लोगों के लिए खाने पीने की और जानवरों इत्यादि के लिए घास इत्यादि इसी मौसम में उत्पन्न होती है। तो यह परमात्मा की भक्ति का समय है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा तो एक ही है, उसके जितने भी नाम हैं सब पवित्र हैं। अब मैं आपको ये पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव जो है वह साकार भी है और निराकार भी है। जो उनका असली रूप है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई प्रतिभा वगैरह इत्यादि नहीं है। उसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और शिवलिंग के रूप में ही एक मात्र परमपिता परमेश्वर शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। लेकिन इसकी मूर्ति पूजा भी होती है और मूर्ति पूजा का भी महत्व है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मैं शिव पुराण में दिए गए ज्ञान से आपको प्रकाशित कर रहा हूं। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन, अर्थात शिव के लिंग और साकार विग्रह अर्थात किसी प्रतिभा या फोटो विग्रह की पूजा के रहस्य और उसके महत्व का वर्णन। जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करें तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग तथा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। दान का भी बहुत महत्व है। तो जैसा जिसका सामर्थ्य हो उस हिसाब से वो करे, इसमें सब कुछ लुटाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो शिवलिंग और शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष है, वह किसी कथा इत्यादि जो मैं प्रवचन दे रहा हूं उसको न भी करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह पूजा पाठ से भी भगवान शिव की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अर्थात पहले प्राचीन काल में भी बहुत से सिद्ध पुरुष, महात्मा इत्यादि शिवलिंग और शिव मूर्ति की पूजा से भाव बंधन अर्थात संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, अर्थात जितने भी देवता हैं उनकी मूर्ति के अंदर ही पूजा होती है। आपको पता है, आप सब जानते हैं, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा
सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? एकमात्र शिव ही ऐसा महादेव है जिसकी पूजा मूर्ति और लिंग में दोनों में की जाती है। इसके अलावा किसी देवता की पूजा लिंग में नहीं की जाती। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। अर्थात इस मामले में इस प्रश्न का उत्तर एक महादेव अर्थात शिव ही दे सकते हैं। इसके अलावा कोई समर्थ नहीं है। कोई पुरुष, कोई महात्मा, कोई ऋषि, कोई ज्ञानी, कोई भी नहीं दे सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उससे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह कर्मश वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। अर्थात यही परमपिता परमेश्वर है। अर्थात शिव जो है वही एकमात्र इस ब्रह्मांड के परमपिता परमेश्वर है, जिनके नाम अलग अलग हैं। चाहे उनको यहोवा कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, या रब्बुल आलमीन कह लो। इनके नाम में तो भेद है, लेकिन मूल जो तत्व है वो परमात्मा एक ही है। तो सारे नाम भी पवित्र हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए किसी नाम में। वो एक ही परमपिता की तरफ जाते हैं। निष्कल निराकार कहे, रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। अर्थात परमात्मा का जो रूप है उनका रूपवान ही है। वो तो पवित्र है तो उनका वो खूबसूरती होंगे, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ। अर्थात शिव के निष्कल निराकार होने के कारण जो परमात्मा है उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, इसीलिए उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, बिना आकार के प्राप्त हुआ लिंग। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। अर्थात जो शिवलिंग है वह निराकार शिव के प्रतीक के रूप में है। उसको एक तरह से हम मानते हैं कि ऐसा ही शिव होगा, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग विकार से सर्वता रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, अर्थात शिव के अलावा जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए स्वरत प्रायवेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा सुना जाता है। अर्थात जो भी शिव के अलावा देवता है उनकी मूर्तियों की भरमार है और मूर्ति पूजा ही उनकी की जाती है, लिंग इत्यादि में नहीं। केवल भगवान शिव की पूजा लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में इस विषय में जो तत्व की बात हो मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। अर्थात गुरु से शिष्य पूछ रहा है, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है। इस उत्तर का समाधान, इस उत्तर का जवाब भी परमात्मा शिव के अलावा कोई दे नहीं सकता। यह गोपनीय विषय और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया
उसे ही आपके समक्ष कहता हूं, अर्थात इसमें जो कुछ शिव के मुख मंडल से जो निकला है वही मैं आप लोगों से कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों अर्थात दुनिया के तमाम शास्त्रों का यही मत है। धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ निरंतर बने रहिए। मैं लगातार सावन मास में शिव धारा, शिव योग के ज्ञान के अंदर खुद प्रभावित होकर आप लोगों को प्रभावित करता रहूंगा। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।